नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, क्या आपके घर के अंदर बेसुकूनी है? आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपके घर के अंदर एक अजीब सा खौफ है? अगर इस तरह के मामलात हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाऊंगा, अगर आप उसको पाबंदी के साथ अपने घर के अंदर करें, इंशाअल्लाह ये सारे मामलात का हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखें, हमने घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिया है, बड़ा अच्छा घर है माशाल्लाह, लेकिन मेरे दोस्तों इस घर की हिफाजत के लिए एक अमल और एक काम हमें ये भी करना चाहिए। जहां घर के लिए बाकी ज़रूरियात मामलात हम करते हैं तो याद रखें कि जब आप घर को बना लें तो उसके बाद उस घर के अंदर ये काम भी पाबंदी के साथ करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये अमल अपने घर के अंदर आप रोजाना की बुनियाद पे करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। वो अमल ये है कि आपने सूरतुल बकरा का इह्तिमाम करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, अल्लाह उस घर से शयातीन को भगा देते हैं। यानी उस घर के अंदर शयातीन नहीं रहते, उस घर से शैतान भाग जाता है जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी ने बतलाई कि जिस घर के अंदर आपको ये सारे मामलात महसूस हो रहे हों। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारे घर के अंदर ये है, हमें ये महसूस होता है, लगता है किसी ने जादू कर दिया है, लगता है हमारे घर के अंदर असेब का असर है या जादू का असर है या जिन्नात के असरात हैं। तो मेरे दोस्तों, इन तमाम मामलात के हल के लिए अल्लाह के नबी ने बेहतरीन सूरत हमें जो बतलाई है वो सूरतुल बकरा है। हम रायवंड के मरकज की शाख में जब पढ़ा करते थे तो हमें आज भी याद है कि असर की नमाज के बाद हमारे जो उस्ताद होते थे वो सूरतुल बकरा के पढ़ने के लिए दो साथियों को मुकर्रर करते थे, दो तालिबे इल्मों को मुकर्रर करते। वो पूरी चार दीवारी के आसपास चलते हुए सूरतुल बकरा को पढ़ा करते थे कि इसी सूरह मुबारका के अंदर आयतुल कुर्सी है। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत, सबसे तवील सूरत जो है वो सूरतुल बकरा है मेरे दोस्तों। और इसी सूरह मुबारका के अंदर एक आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। और आयतुल कुर्सी की फजीलत तो आपके सामने है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपने सुना हुआ है कि वो निगरान थे बैतुल माल के ऊपर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुकर्रर किया था। वो कहते रात को ना एक आदमी आया, वहां से उसने गल्ला चुराना चाहा, मैंने उनको पकड़ लिया तो वो मेरी मिन्नतें करने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं सुबह को अल्लाह के नबी के हवाले करूंगा। तो उसने मेरी मिन्नतें की, मुझे तरस आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू हुरैरा कल के आपके कैदी का क्या बना? मैंने कहा अल्लाह के नबी आया था, मैंने उसे पकड़ा, उसने मेरी मिन्नतें की, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जब दोबारा आया कल तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया, फिर उसने मेरी मिन्नतें की, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा कि रात वाले तेरे कैदी का क्या बना? मैंने कहा अल्लाह के नबी आज भी आया था, मैंने छोड़ दिया, मुझे तरस आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज फिर आएगा। कहते हैं कि अब मैं चुकन्ना होके बैठ गया, जब वो आया ना मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी मिन्नतें की, उसने कहा मैं आपको एक राज की बात बतलाता हूँ, कीमती बात बतलाता हूँ, पर शर्त यह है कि इसके बदले में आप मुझे छोड़ दें। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि आप जब भी रात को सोने लगें तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। जिस जगह पे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है वहां शैतान नहीं आ सकता, वहां जिन्नात नहीं आ सकते। उस माल की, उस घर की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। जहां आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं, वो उस घर की हिफाजत करता है। तो मेरे दोस्तों, ये सूरतुल बकरा की एक आयत की फजीलत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। तो जिस घर के अंदर पूरी की पूरी सूरतुल बकरा पढ़ी जाए तो उस घर में आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना महफूज होता होगा। कि आप रोजाना सूरतुल बकरा पढ़ने का इख्तिमाम करें। बाज लोग कह देते हैं जी हम रोजाना सूरतुल बकरा को कैसे पढ़ें, ये तो बहुत लंबी सूरत है, इस पे तो वक्त लगता है। याद रखें कि 1 घंटा आप रोजाना निकाल लें, चाहे आप तहज्जुद के वक्त निकालें, चाहे आप फजर की नमाज के बाद निकालें, चाहे आप इशा के बाद निकालें। याद रखें कि 1 घंटा अल्लाह के कुरान को जरूर दें। हम मेरे दोस्तों सारा दिन सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, फेसबुक को टाइम देते हैं, मेरे दोस्तों मोबाइल को टाइम देते हैं। अल्लाह के कुरान के लिए क्या 1 घंटा भी नहीं निकल सकता? 1 घंटा जरूर निकालें। मैं तो ये कहता हूं कि तहज्जुद के वक्त या फजर के बाद आप सूरतुल बकरा को पढ़ के घर से निकलें,
इंशाअल्लाह इतने फायदे आपको इसके होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह आपके ऊपर बरकतें नाज़िल फरमाएंगे, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकतें देंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हलाल रोज़ी के इंतज़ामात फरमाएंगे, सरकश शयातीन से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे, हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से, मुखालिफिन की मुखालफत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे अगर आप सूरतुल बकरा को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।